दौड़ आपाधापी के जीवन में हो जाता है, आ जाती है निरस्ता और व्यक्ति सर पकड़ के बैठ जाता है। अब क्या करें, अब तो कोई काम नहीं है, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कैसे जीवन चलेगा। बच्चे छोड़ करके चले गए, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अगर 3-4 बेटे हैं तो माँ को बांट दिया, बाप को बांट दिया। जीवन में आपाधापी, भाग दौड़, हाय 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 के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जीवन को इतना आनंददायक बना दिया है। आज वैसे ही लोगों से बात करेंगे। यह है पर्यावरण का झोपड़ा, पर्यावरण पूरक झोपड़ा। हम इसे दिखाएंगे और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, बड़ा आनंद आएगा। ये आप देख रहे हैं एक झोपड़ी है और झोपड़ी के ऊपर लता है। इधर गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। और झोपड़े में चारपाई है, साइकिल है, आवश्यक सामानें हैं। यह है पुआल, यह है पशुओं का चारा है। इधर पुआल काट करके रखा गया है, इधर दौना है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। उधर तुलसी है। वह सारी चीज़ें हैं जो आपको आनंद से भर देंगी। और इधर है पक्षियों का आशियाना, इसमें गौरैया जाएगी, प्रजनन होगा, अंडे देगी, बच्चे निकलेंगे चूं चूं करके। इधर कुछ गायें देख रहे हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसे हम दिखाएंगे। एक व्यक्ति ने हजारों पौधे लगा दिया। लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, गिनीज बुक में आने के लिए पौधे तो लगा दिए जाते हैं, सरकारें लगाती हैं, पूर्ववर्ती सरकार चाहे वर्तमान की प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की, लेकिन पौधे जिंदा नहीं रहते। वो केवल गिनती करना है कि भैया इतने पौधे लग गया, फोटोग्राफी हो गई और चला गया, गिनती हो गई, लेकिन पौधे मर जाएंगे, अधिकांश पौधे मर जाएंगे। एक ऐसे सजीव इंसान के साथ हैं जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी नौकरी को तिलांजलि दे दिया और पर्यावरण, हजारों वृक्ष लहलहा रहे हैं, छोटे नहीं है, बड़े बड़े हो गए, छाया दे रहे हैं लोगों को। ऐसे ही एक शख्सियत है, नाम है प्रवीण तिवारी। प्रवीण जी गायत्री परिवार से संबंधित हैं। प्रवीण जी, यह एक आशियाना आपने बनाया है जी, यहाँ गोपालन भी कर रहे हैं आप जी। यह इस तरह के कितने लगाए हैं आप? पूरे जिले में लगाए हैं? नहीं, हम तो आप जहाँ रहते थे पहले वहाँ गए थे। हाँ। और वहाँ देखे थे कि आपके यहाँ लगा हुआ था, तो वही मॉडल हम नाप करके आए और अभी हम शुरुआत यहीं पे किए हैं। गौशाला में इस तरह का 5 बॉक्स हम लगाए हैं। आप एक बार यह बॉक्स देखिए, अभी इसको स्थापित करा रहे हैं जी, अच्छी जगह से जहाँ चिड़ियों को दिक्कत ना हो जी। तो एक बार देखिए, हमने सबसे पहले हमारे यहाँ गौरैया का प्रजनन हुआ था गाजीपुर में, समाचार पत्रों ने भी छापा था। तो अब आशियाना रहा नहीं, यह है। प्रवीण जी से हम बात करते हुए चल रहे हैं। इसे तो आप देख ही रहे हैं, यह चारा काटने वाली मशीन है और इससे चारा काटा जाता है। ऐसे करके मैं खूब पहले, जब अब कहने का क्या मतलब है, जामोंत ने कहा क्या कहूँ बूढ़ा हुआ होता अगर जवान, तो अब तक पहुँच लंका के दरमियान। लंका के दरमियान पहुँच सीता का पता लगाता मैं, श्री रामचंद्र को खबर सुनाता, जरा देर में आता मैं। तो पहले जब मैं चारा काटता था तो दोनों हाथ से यह भरता नहीं था, तो एक एक हाथ से करता था। एक हाथ से ऐसे करता था, फिर एक हाथ से ऐसे करता था, तब जाकर के अभ्यास होता था। अब देखिए, प्रवीण जी अकेले नहीं हैं। जिय बिन देह नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। प्रवीण जी की धर्मपत्नी सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हैं, अध्यापन कार्य करते हुए इनके इस कार्य में सहयोग भी करती हैं। यह गोपालन भी करते हैं। यह कैसे मन में आया पर्यावरण, गोपालन और इतना काम एक साथ? हमें श्रेय आपको देना पड़ेगा, भले ही वीडियो आप हमारी बना रहे हैं। ये लगभग 2008 की बात है जी। और उस समय हम सिर्फ साधना से जुड़े हुए थे, यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो आपसे मिले, कार्यक्रम के दरमियान मिले, तो आप कहे कि भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। शरीर मिला है, तन मिला है, तो कार्य करने के लिए मिला है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आपकी उन बातों का हम उसी समय अनुसरण किए और आपके साथ ठोंगा बनाए। हमको याद आता है, एक बार हम आपके घर गए थे और हमारे घर से फ़ोन आया कि प्रवीण जी आप, हमारे घर से हमारी मिसेज का फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं। तो हम बताए कि हम रास्ते में हैं, जबकि हम आपके घर बैठे हुए थे। तो आप बोले कि जहाँ पर हैं वही बताइए, और झूठ बोलने से और ये वो करने से ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, तो आप सच्चाई में रहिए।
तो अनेक चीज़ें आपसे सीखने को मिली। और जो शरीर हमारा हवन और यज्ञ करता था वह सफाई अभियान चलाने लगा, वृक्षारोपण करने लगा, और उसी क्रम में एक गौशाला भी बना। दोस्तों, जब पर्यावरण संरक्षण का कभी नाम नहीं लिया होगा इन लोगों ने, यद्यपि अखिलेश यादव पर्यावरण से एमएससी हैं और बहन जी की सरकार थी, तब जब पॉलीथीन का प्रयोग लगातार हो रहा था उस समय हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन का विरोध किया था। गंगा के घाटों पर बैठते थे। प्रवीण जी ने लाखों ठोंगे बनाए, कागज के ठोंगे, कुल्हड़ बांटा दुकानों पर। यह एक काम नहीं हुआ, अनेकानेक क्षेत्रों में। आ जाइए इधर, आ जाइए। तो उस समय ठोंगा हम लोगों ने खूब घूम घूम के बनाया था। आइए हम दिखाते हैं, कुछ और भी काम किए गए हैं। और प्रवीण जी यूट्यूबर भी हैं, यह भी है, यूट्यूब पर इनके वीडियो हैं और इनके पढ़ाए हुए हजारों हजार बच्चे देश विदेश में प्रशासनिक सेवाओं में हैं, अन्य नौकरियों में हैं। प्रवीण जी, अपने चैनल का भी नाम बताइए। हिंदी में लिखें ईश्वरीय अनुकंपा। ईश्वरीय अनुकंपा, इसका क्या मतलब? आध्यात्मिक प्रयोग है। हम लोग जिंदगी में जो कुछ भी कर पाते हैं, हाँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इतने लोग काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और हमारे बस की चीज़ यह है नहीं। तो ईश्वर एक माध्यम बनाए हुए हैं कि इस शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ हो पा रहा है, तो यही है ईश्वरीय अनुकंपा। ईश्वरीय अनुकंपा, यह परमात्मा की लीला है। और जो भी जिस धर्म के लोग मानने वाले हैं, सभी लोग उस परम सत्ता को मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। मैं तो भैया ये सब नहीं है, लेकिन उस सत्ता में विश्वास करता हूँ। कभी यह लगता है कि अगर हमसे किसी को कष्ट हुआ है तो हम विचलित होते हैं उससे, लेकिन यह सब नहीं है। पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान नहीं है। इधर देखिए यज्ञशाला भी है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ यज्ञ करते हैं प्रवीण जी, गाय के, देसी गाय के गोबर से जो उपला बनता है उससे करते हैं। इधर जो कुछ पीपल के पौधे हैं, इसे कहीं लगाएंगे आप? जी जी, पीपल के पौधे हैं। यज्ञशाला के बगल में ही जम गए तो ये हुआ कि थोड़ा बड़े हो जाएं, जिससे गायों से बच सकें। तो इनको खन के निकालना, यहाँ से खोद के निकालेंगे और किसी सुरक्षित जगह पर इसको लगाने का प्रयास। प्रवीण जी, शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी? MBA किए हैं। MBA किए हैं जी। अच्छा, तो साइंस वगैरह में क्या रहा है आपका? BSc किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। अच्छा जी। और इनके कोचिंग, शानदार कोचिंग चलता था, लेकिन अब तो पूरे विश्व के लिए कोचिंग चला रहे हैं और बता रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें आम है और सागौन है, अमरूद है, नींबू है और तमाम चीज़ें हैं जो भी पर्यावरण, और खूब तुलसी भी है। इसमें क्या बुआई किए हैं? इसमें सरसों है। सरसों है, उधर बरसीम भी है। बरसीम है। अच्छा, तो आइए हम और भी आगे बढ़ते हैं और इनके जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। इधर अरहर है। दोस्तों, कहना यह था कि जो जहाँ है वहीं से इसके साथ जोड़े, पर्यावरण के साथ। इधर देखिए आम भी है। आप इनको, शुभ नाम आपका? सुषमा तिवारी। बड़े नाज से कि बेटा जिसे हम दामाद के रूप में वर्ण कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छी कोचिंग में लाखों रुपए कमाएगा। इन्होंने सारे अरमान ध्वस्त कर दिया? नहीं। हाँ, आइए इधर आ जाइए। आपको नहीं लगता कि समाज सेवा का जो जुनून चढ़ा है, तो आप दोनों लोग मिल के कमाते, लाखों रुपए कमाते महीने का? जी। तो इस जुनून ने आपको परेशान नहीं किया? नहीं नहीं। क्यों? आपने इनको कभी बोला नहीं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, हम खुश हैं। सुषमा जी इनका साथ देती हैं, खुश हैं इस काम में, इनका हाथ बटाती हैं, कभी हौसला गिरने नहीं देती। यही असली काम है और दोनों लोग एक अच्छे मित्र की तरह हैं। तो प्रवीण जी, कितने वृक्ष लगाए हैं अब तक? पहले गिनते थे, अब गिनना बंद कर दिए। अब तो लगाते रहते हैं। पहले ज़्यादा लगाते थे, अब थोड़ा सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर भी हमको लगता है कि 50,000 से ज़्यादा हो चुका है। 50,000 से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं। और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि मतलब एक पुत्र, 10 पुत्र समान कहते हैं, कुछ लोग 100 पुत्र 100 पुत्र समान कहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा है, जिन लोगों ने पेड़ काटा उनके परिवार का विनाश शुरू हो गया। मैंने स्वयं देखा, इसका अनुभव किया है। भैया, एक हत्या अगर कर देंगे तो वह माफ़ हो सकता है, लेकिन एक वृक्ष को काटेंगे तो ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। वृक्ष कब नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो यह साधु का स्वभाव है। साधु का यह नहीं कि घर छोड़ करके चला जाए।
बहुत से लोगों ने कहा कि हम समय नहीं दे सकते, हम आ नहीं सकते, तो सबका सहयोग नाम दिया इन्होंने। सबका सहयोग से इन्होंने पौधरोपण किया और गाजीपुर शहर में कभी आपको आना होगा तो जगह जगह आप देखेंगे दुकानों के सामने, ऐसे सड़क के किनारे बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े वृक्ष आपको दिखेंगे। नीम है, आम है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है और इस तरह से तमाम वृक्ष आपको। सबका सहयोग। तो जिन लोगों ने कुछ भेजा कह करके कि सर हमारा एक लगा दीजिए, उन्होंने लगा करके और फोटो भेज दिया कि इनके नाम से ऐसा भी करते हैं। जी जी जी। तो किस नंबर से आप से लोग सहयोग करेंगे? जैसे बहुत लोगों के पास समय नहीं है, अपने माँ के त्रयोदशा पर जैसे हम लोग करते रहते हैं, आप बच्चे के जन्मदिन पर अगर पौधरोपण चाहेंगे, आइए इधर आ जाइए या कुछ परेशान करें। क्या है जी, क्यों ऐसे कर रही हो? हाँ भैया, खूब गाय चराया हूँ, ऐसे नहीं है कि खूब चरवाही किया हूँ 15 साल तक। तो प्रवीण जी, अगर ऐसा लोग चाहेंगे कि हमारे नाम पर भी हमारे बच्चे का जन्मदिन है, एक पौधरोपण हो जाए, तो कैसे, किस नंबर से आपसे सहयोग करेंगे लोग? जी 9140263935। इस पर सहयोग मतलब लोग बात करेंगे तो आप कहीं न कहीं पौधरोपण, यह नहीं है कि आप वो भेजेंगे तभी करेंगे, तब भी कर देंगे। क्योंकि यह रावण के यहाँ गए थे जामवंत जी और यह कहा कि यज्ञ कराना है वहाँ समुद्र पर रामेश्वरम में। रावण के पास गए तो जामवंत जी का बड़ा आदर किया रावण और कहा कि यज्ञ क्यों कर रहा है आपका स्वामी? कहीं लंका पर विजय प्राप्त करना तो नहीं है? कहा यही है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अर्धांगिनी की भी जरूरत पड़ेगी। तो अर्धांगिनी कहाँ से लाएगा? जामवंत जी ने कहा वह तो आपके पास है। कहा चलिए हम ले करके आएंगे। तो रावण पहुंचा है, कहा तुम्हारा स्वामी दक्षिणा कैसे देगा? दक्षिणा तो उसके पास है नहीं, कुछ है नहीं। तो पुरोहित का यह धर्म है, आचार्य का यह धर्म है कि वह बिना दक्षिणा के काम करेगा और सारी चीजें पूजा पाठ की व्यवस्था अपने करेगा। तो रावण सारा कुछ लेकर के गया था, यह किसी मानस में लिखा गया है, इस तरह का प्रसंग है। तो ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी आप करेंगे तभी करेंगे, ऐसा भी करके और भेज देंगे कि भैया आपके पुत्र के जन्मदिन में ऐसा है, कर देंगे। प्रवीण जी इधर कुछ दिखाइए, क्या कर रहे हैं आप? आइए, इसे देखिए, पुआल जलाना नहीं है, जलाना आपराधिक कृत्य है और लोग जेल भी जा रहे हैं। इससे पोल्यूशन होगा। पंजाब हरियाणा में जो जलाए गए हैं उससे बड़ा पोल्यूशन हुआ है। जबकि इसकी खाद भी बन सकती है और मशरूम की खेती में इसका बड़ा योगदान है। चारों तरफ सागौन लगा दिए गए हैं, एक बाउंड्री वाल हो गई है। यह क्या बनवा रहे हैं? जैसे भी हमारे जो कर्मचारी हैं ये रह रहे हैं करकट में। हाँ। तो यहाँ बर्फ़ पड़ता है और हवा आंधी तूफान भी आती है। हाँ। तो डर लगता है उन लोगों को। हाँ। और अभी भूसा हमारा खुले में रखा हुआ है। हाँ। तो भूसा रखने का भी एक हो जाए और आप जैसे कुछ लोग यहाँ पे आते हैं तो कि जो भी यहाँ पे आए थोड़ा उनको रहने को भी मिल जाए, तो इसीलिए यहाँ पे 3 कोई चिकित्सा यहाँ कुछ इस तरह का भी है क्या, प्राकृतिक रूप से? अभी दैव योग से कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ। यज्ञोपैथी हम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। यज्ञ हम कई सालों से कर रहे हैं, नियमित यज्ञ का एक रहा है। हाँ। और चाहे जो हो, पता नहीं हमको समझ में नहीं आता है क्या कि कुछ लोग हमसे बात कर रहे हैं और उनको परेशानियां रह रही हैं और हम यहाँ से हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उनको आराम मिल रहा है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो यज्ञोपैथी का तो बहुत मन है हमारा यहाँ पे, और हमारे मन में कुछ डॉक्टर में इसका साइंटिफिक रीजन भी है। प्रवीण जी आप तो विज्ञान के छात्र। जी, यज्ञ में तो भाई साइंटिफिक है कि यज्ञ में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ जलाई जाती हैं और उसमें ये है कि इस स्थूल से जो सूक्ष्म है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक मिर्चे का स्वाद जो है खाली खाने वाला जान सकता है, लेकिन अगर उसी मिर्चे को भून दिया जाए, सूक्ष्म बना दिया जाए, तो जितने लोगों के पास पहुंचेगा सब लोगों को उसका लाभ हो जाता है। तो यज्ञ में जो जड़ी बूटियाँ जो जलती हैं वो एकदम अंतरिक्ष में चली जाती हैं। हवन कुंड इसीलिए फैला के बनाया जाता है कि वो दूर तक फैलें। तो वो विचारों के माध्यम से भी और प्रकृति और पर्यावरण के माध्यम से भी वो जड़ी बूटियाँ जो। अच्छा, इस तरह का आप अपने चैनल पर भी डालते हैं, जो भी कुछ करते हैं इस तरह के?
अभी डालेंगे, करेंगे डालेंगे। जी, करेंगे। तो चैनल पर भी आप विजिट करें और देखिए कितना आनंददायक पक्ष है। अब यहाँ एक बांस का घर भी बनवाएंगे प्रवीण जी, लकड़ी का। और यह देखिए सुरम्य स्थान है, ऐसे स्थान का भी मजा लेना है जीवन में, भाग दौड़ से बच करके कुछ इस तरह से भी। प्रवीण जी के लगाए हुए पौधों के पास भी हम चलेंगे और एक एक वीडियो हम दिखाते रहेंगे, किसके नाम से, किसके सहयोग से कौन सा लगा है और कितना ऊपर गया है, इसे भी अब दिखाएंगे। यहाँ देखिए 300 पौधे लगे हुए हैं। हाँ। और ये 300 पौधे किसी न किसी के सहयोग से ही लगे हुए हैं। देखिए कौवा जी बोल रहे हैं भैया कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे जी। और यह पर्यावरण के मित्र हैं यह लोग जी। कुछ दिन में बच्चे पूछेंगे कौवा भी होता था क्या, कैसा होता था, जिस तरह से गिद्ध को लोग अब नहीं देख पा रहे हैं। प्रवीण जी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज धुरहरा गांव में, धुरहराई गांव है आपका ना, यह मनिहारी विकास खंड है, गाजीपुर जनपद है और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ये आश्रम है। इस तरह से और भी जो किया है उसको भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।